स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 16 का सेकेंड पार्ट कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट टाइम हमने डायोड की वर्किंग डिस्कस कर लिया था। आज हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट वाले कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर काम आएगा। यानी ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझने के लिए आपको डायोड की वर्किंग पता होना चाहिए। तो डायोड की वर्किंग हमने डिस्कस कर लिया। क्या थी वर्किंग? हमने ये कहा था कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हो तो डायोड की रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट आसानी से फ्लो करेगा। लेकिन अगर रिवर्स बायस हो डायोड तो फिर उस केस में डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ये थी डायोड की वर्किंग। अब ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझना है हमें, तो ट्रांजिस्टर को हम दो डायोड की तरह सपोज कर सकते हैं। पहले बेस और एमीटर को लो। बेस और एमीटर को हम करेंगे फॉरवर्ड बायस, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ये जो बेस एमीटर है ये एक फॉरवर्ड बायस डायोड बन गया। अब जब फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया, तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो फिर यहाँ से करंट फ्लो करेगा बेस की तरफ, एमीटर से बेस की तरफ। इस करंट को मैं नाम देता हूँ आई, यानी एमीटर करंट। ये करंट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि एमीटर बहुत बड़ा रीजन है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा बेस की तरफ वो बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो 100 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे बेस में चले जाएंगे, बेस जो है ट्रांजिस्टर में सबसे छोटा रीजन है, हम डिस्कस कर चुके थे, और लो डॉप्ड भी है, यानी बेस में जो नंबर ऑफ होल्स है वो बहुत कम है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन होल्स यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बहुत कम है। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स में से पास होके इस एंड से निकल सकते हैं। इस करंट को हम नाम देते हैं बेस करंट, जो कि बहुत कम होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑलमोस्ट 100 में से सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स होल्स के थ्रू पास होके यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स बहुत कम है। बाकी 95% इलेक्ट्रॉन्स जो एमीटर से आए हैं वो अभी भी बेस के अंदर मौजूद है, यानी यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनके साथ क्या करना है? अब इसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। अब हम कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करेंगे। क्या मतलब? यानी कलेक्टर देखो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, यानी रिवर्स बायस करना है। और याद रखो यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्टेज हम देंगे वो बेस के पॉजिटिव वोल्टेज से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बेस पे 2 वोल्टेज दिया तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 वोल्टेज दें, तो एक हाई पॉजिटिव वोल्टेज देंगे और कलेक्टर को रिवर्स बायस करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन में अभी मौजूद हैं, ये सब के सब इस हाई वोल्टेज की वजह से कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे और इस एंड से निकल जाएंगे और एक ह्यूज करंट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको हम नाम देते हैं कलेक्टर करंट। ये है ट्रांजिस्टर का फाइनल आउटपुट, यानी आपको मैक्सिमम करंट कलेक्टर पे मिलेगा। ठीक है बेटा। अब इन शॉर्ट अगर हम वर्किंग को एक दफ़ा रिवाइज करना चाहें
तो आपने देखा कि ट्रांजिस्टर में बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करेगा, एमिटर करंट। ठीक है, फिर कलेक्टर को रिवर्स बायस करेंगे तो ये सारे के सारे करंट ऑलमोस्ट कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे, सारे के सारे कलेक्टर में हमें मिल जाएगा। कुछ ही करंट सिर्फ बेस के थ्रू निकल जाएगा, बाकी पूरा के पूरा करंट ऑलमोस्ट आपको कलेक्टर पे मिलेगा। ये हो गई बेटा ट्रांजिस्टर की वर्किंग। अब इसमें एक इक्वेशन भी बनता है, ये हम देख लेते हैं। टोटल जो करंट आया था उसको हमने नाम दिया IE एमीटर, वो आगे जाके दो करंट में डिवाइड हुआ था, आपको पता है, ऊपर गया दो करंट में डिवाइड हुआ, एक बेस करंट और बाकी जो कि 5% था सिर्फ, और बाकी जो है कलेक्टर करंट। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC लिख सकते हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन भी है, हो सकता है MCQs में काम आए या न्यूमेरिकल में, वो है गेन का इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, यानी कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। इस रेशियो को हम अल्फा नाम देते हैं और इसको हम नाम देते हैं गेन। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो, यानी आपको आउटपुट में यानी कलेक्टर पे उतना ज्यादा करंट मिल रहा है। ये हो गई ट्रांजिस्टर की वर्किंग एंड इक्वेशंस। ये सर्किट में जब हमें शो करना है तो ब्लॉक डायग्राम की जगह आपको पता है सिंबल्स यूज करना है। जो ऊपर हमने दिखाया उस ट्रांजिस्टर को हमने सिंबल्स के फॉर्म में दिखाया। तो रिजल्ट आप याद रखें, ट्रांजिस्टर की वर्किंग में रिजल्ट ये है कि आप बस बेस एमिटर को वोल्टेज दे के फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उस वोल्टेज का रिजल्ट आपको मिलेगा कलेक्टर पे। उसकी वजह से सारे के सारे करंट आपको ऑलमोस्ट कलेक्टर में मिल जाएगा। ये ट्रांजिस्टर की वर्किंग। नेक्स्ट टाइम हम ट्रांजिस्टर की एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।